जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। और हम सब भारत के लोग जितने भी हैं, सब लोग पीड़ा में हैं। सबको दुख हो रहा है कि भारत चीन सीमा पर हमारे 20 जवान शहीद हो गए। 20 जवान हमारे शहीद हो गए और लगभग 70 के करीब जवान, जिसमें 18 अति गंभीर रूप से घायल अस्पताल में हैं और 50 के करीब ऐसे जवान हैं जिनको मामूली चोटें भी आई हैं। लगभग डेढ़ महीने से भारत और चीन की लद्दाख के अंदर जो सीमा है, वहाँ पर गलवान वैली को लेकर ये सब चल रहा था। लगातार हम ये बात उठा रहे थे, क्योंकि हमें कौन बता रहा था? कभी मीडिया, कभी अखबार, कभी रक्षा विशेषज्ञ, तो कभी सेना के पूर्व जवान, लेफ्टिनेंट कर्नल, बहुत से इन्होंने बात समय समय पर बताया कि केंद्र की सरकार हल्के में ले रही है, ये चीन है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। डेढ़ महीने से गलवान वैली, हम भारत सरकार से पूछ रहे हैं, गलवान वैली पर किसका कब्जा था और आज किसका कब्जा है? भारत सरकार नहीं बताती। क्यों नहीं भारत सरकार कहती कि गलवान वैली के अंदर भारत का कब्जा था और आज उस पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया है? 20 जवान हमारे शहीद हो गए। 15 तारीख सोमवार जून की ये घटना है, रात की। 16 तारीख को हम सबको पता लगता है कि प्रधानमंत्री जी तुरंत इस पे अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे, लेकिन 16 तारीख 17 तारीख 2 दिन पूरे बीत जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री एक छोटा सा ट्वीट भी 20 जवानों की शहादत पर श्रद्धांजलि, उनके परिवारों के साथ दुख बांटने का काम नहीं करते। लेकिन वही बॉलीवुड का एक स्टार, एक कलाकार जब आत्महत्या कर लेता है तो प्रधानमंत्री जी कुछ ही घंटों के बीच में एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर देते हैं, लेकिन देश के जवान शहीद हो जाते हैं, अपनी चुप्पी को वो नहीं तोड़ते। लगातार कहा जा रहा था कि सरहद पर चीन के साथ जो संबंध है उनको लेकर आप लोगों ने सैन्य स्तर पर बात चल रही है, आपके राजनयिक डिप्लोमेटिक स्तर पर बात चल रही है। और देश के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको बता रही हूं, जो लगभग 9 बार, जी हाँ 5 बार जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब, और उससे पहले 4 बार जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 9 बार चीन गए होंगे। 9 बार। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार, आज से इतिहास आजादी से लेकर आज तक सिर्फ 1 या 2 बार देश के प्रधानमंत्री चीन गए होंगे। लेकिन देश के हमारे प्रधानमंत्री कुल 9 बार चीन गए। 18 बार चाइना के शी जिनपिंग के साथ 18 बार मीटिंग की। उन्हें गुजरात बुलाकर झूला झुलाया, केरला में बुलाकर नारियल पानी पिलाया और बताया कि हमारी तो दोस्ती ऐसी है कि तू तड़ाक करके हम बात करते हो। लेकिन 45 सालों के बाद, 1975 के बाद, क्योंकि 1975 में असम राइफल के लद्दाख में हमारे 3 जवान शहीद हुए थे, वो 1975 45 साल पहले की बात है। और इन 45 सालों में चीन की हिमायत नहीं हो पाई, इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि हमारे जवानों के ऊपर वो इस तरीके से बर्बरता के साथ, कोई युद्ध, कोई हमला नहीं है, कोई गोलियां बंदूकें नहीं चली, बर्बरता के साथ, लोहे की कील की रॉड के साथ उन्हें बर्बरता से जो है उन्हें शहीद किया गया है। लेकिन केंद्र की सरकार, देश के रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे 15 जून को? देखिए उनकी साइट पे, उनकी सोशल ट्विटर पे जाइए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 15 तारीख को उत्तराखंड की भाजपा की अपनी कांग्रेस में प्रचार और प्रसार कर रहे थे, उत्तराखंड जनसंपर्क कर रहे थे। ये हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। और वही 15 तारीख के उसी दिन हमारे जवान चीन के सैनिकों के साथ लड़ रहे थे। आज रक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात नहीं करते, देश के विदेश मंत्री को बीच में लाया जाता है, जो चुनाव से, वोट से, देश में वायदे करके लोगों से नहीं आए। वो एक ब्यूरोक्रेट थे, देश के, चीन के अपना वहाँ पर राजदूत रहे और वहाँ से वो देश के राज्यसभा भेज के देश के विदेश मंत्री बना दिए गए। आज रक्षा मंत्री नहीं, वो आकर बोलते हैं कि 1996 में, ध्यान से सुनिएगा, 1996 की सरकार ने जो है ये समझौता किया था चीन के साथ कि हम हथियार नहीं उठाएंगे अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर ये चीन और 2 किलोमीटर भारत दूर रहता है और कभी आमना सामना होता है तो हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये 1996 का समझौता था। पर ये समझौता क्या भारत की सेना के लिए ही बना था? दूसरी तरफ
जो समझौते में शामिल थी चीन, जब उसने परवाह नहीं की तो आपने, भारत की सरकार ने हमारे सैनिकों के हाथ क्यों बांधे रखे 1996 के समझौते का हवाला देते हुए? ध्यान से सुनिएगा। 1954 में, जी हाँ 1954 में धारा 370 कश्मीर में लागू की गई। 1954 में 2019 में केंद्र की मोदी सरकार अगर उसे हटा सकती है तो मैं पूछना चाहती हूँ 1996 में ये जो समझौता हुआ था, दो पक्षीय समझौता हुआ था चीन और भारत के साथ, कि सेना जब फेस ऑफ आमने सामने होगी तो हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, इसे क्यों नहीं 2019 में बदलने की हिम्मत आपने दिखाई, जब आपको हालात समझ आ रहे थे कि चीन हिमाकत कर सकता है। जो 45 सालों में नहीं किया वो अब किया, 20 जवान हमारे शहीद कर दिए। ये धोखा है। समझौता हम ही ने तो नहीं किया था, समझौते में तो चीन भी शामिल था। चीन धोखा कर रहा है तो हमारे सैनिकों के हाथ क्यों बांधे गए, ये आज देश के विदेश मंत्री हमें बता रहे हैं कि 1996 का कोई पैक्ट है जिसमें ये तय हुआ था। अरे जब पैक्ट की चिंता उसने नहीं की तो आप क्यों कर रहे थे? हमारे जवानों के पास, कहते हैं हथियार थे, हथियार होना और हथियार इस्तेमाल करने देने की इजाजत देना अलग बात है। हथियार थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत किसे देनी थी, किसने नहीं दी? 1996 का समझौता तो ये भी कहता है कि अगर आप निहत्थे हमारे जवानों को आगे बढ़ने को जब कहते हैं तो पीछे हथियार बंद, पूरी तरह से मजबूत एक सेना की टुकड़ी उनकी सुरक्षा में पीछे बढ़ती चली जाती है। 8 घंटे हमारे निहत्थे, या जिनके बाद हथियार भी थे लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे, आपने उनको इजाजत नहीं दी थी कि आप हथियार नहीं उठाएंगे, इसलिए उन्होंने हथियार नहीं उठाए, हथियार थे। 8 घंटे वो संघर्ष करते रहे हमारे जवान, 8 घंटे तक, और पीछे जो सेना की टुकड़ी आनी चाहिए थी, उनकी सुरक्षा में आनी चाहिए थी कि अगर नौबत यहाँ तक आए, जान पर बनवाए, तो पीछे जो सेना की टुकड़ी पूरी तरीके से सक्षम है उसे हमला बोलना है। वो टुकड़ी क्यों नदारद रही? उस टुकड़ी को भी किसने रोका? किसने मौत के मुंह में हमारे इन जवानों को झोंक दिया? और आज फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आज फर्जी राष्ट्रवाद कर रहे हैं, आज कहते हैं चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट करिए। अरे क्यों खोखले नारे दे रहे हैं? हिम्मत हो, देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं, अगर हिम्मत हो आज घोषणा करिए, भारत का 130 करोड़ का नागरिक, पूरी कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। घोषणा करिए अगर हिम्मत है देश के प्रधानमंत्री की, आज हम पूरी तरह से चाइना से जो भी निर्यात कर रहे हैं, जो भी चीजें हम उनसे ले रहे हैं, वो अब हम नहीं लेंगे। घोषणा तो करिए कि हम पूरी तरह से आयात पर जो चाइना से सामान आ रहा है उस पर हम रोक लगाते हैं। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हम चाइना की कंपनी से यहाँ पर करा रहे हैं, दिल्ली मेरठ 120 करोड़ रुपए का, 112 करोड़ रुपए के करीब का प्रोजेक्ट अभी भारत और दिल्ली और मेरठ में टनल बनाने के लिए दिया है। आप उसे रद्द तो करिए। देश का 130 करोड़ का आदमी, कांग्रेस खड़ी है, हिम्मत दिखाई। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आपका मंत्री अट्ठावले, अरे लानत है, कैसे देश के मंत्री बना दिए, कैसे लोग देश की सरकार में बैठे हैं। चीन को जवाब देने का तरीका क्या है? कहते हैं मोदी सरकार के मंत्री कि जितनी भी चाइनीज खाने की दुकानें हैं, फूड है, उसे बंद कर दिया जाए। अरे चीन के लोग इस चाइनीज फूड की दुकानों को चला रहे नहीं, ये छोटे छोटे भारतीय हैं, चाइनीज फूड के नाम से दुकानें चला के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ये कोई चीन नहीं यहाँ पर आकर खाने की दुकानें चला रहा है। और ये तरीका है इनका कि 20 जवान शहीद हो गए और मोदी सरकार का मंत्री अट्ठावले कह रहा है चाइनीज खाने की दुकानें बंद कर दीजिए। आप समझ रहे हैं? ढोंग करते हैं अपना टीवी जो है, कुछ फर्जी राष्ट्रवाद, टीवी उठाकर फेंक देंगे। टीवी मेरे घर में भी चाइना का है, मोबाइल मेरे पास भी चाइना का है, आपके पास भी चाइना का होगा, उठाकर फेंक दीजिए। क्या होगा? चाइना का नुकसान होगा उससे? नहीं, चाइना का नुकसान नहीं होगा। ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये हमारी ईमानदारी, मेहनत की गाड़ी कमाई है जो हमने देकर चाइना से अपना टीवी हो या मोबाइल खरीद लिया है। उनके पास पैसा चला गया, अब आप इनको जलाएं या तोड़ें या फोड़ें, चाइना को क्या फर्क पड़ता है? ये आपका और मेरा नुकसान आज की तारीख में है। भविष्य के लिए बिल्कुल सहमत हूं, भविष्य के लिए मैं आपसे सहमत हूं कि भविष्य में हम ये प्रयास कर सकते हैं कि 130 करोड़ का भारत देखेगा, मेड इन चाइना है तो नहीं खरीदेगा भविष्य में। लेकिन भारत में अगर नहीं भी खरीदेंगे
तो जिस बेचारे ने, दुकानदार ने, छोटे छोटे व्यापारियों ने चीन से लाकर वो चीज रख ली है, पैसा चीन में चला गया है और उस दुकान पे जाकर आप मेड इन चाइना का नहीं खरीदेंगे, फिर वहां पर भी नुकसान चीन का नहीं है, वो हमारे छोटे छोटे व्यापारियों का करोड़ों रुपए का सामान जो दुकानों में पड़ा हुआ है वो ना खरीदने से उनका एक नुकसान होगा। आप पूरी तरह से जो आयात है, जो सामान आ रहा है चीन से, उस पर बैन करिए। आज घोषणा करिए कि 20 जवान हमारे जो शहीद हुए हैं सरहद पर, हम ये घोषणा करते हैं कि आज के बाद चीन के साथ किसी भी तरह का आयात निर्यात को लेकर कोई भी निवेश या व्यापार भारत नहीं करेगा। कीजिए हिम्मत है तो घोषणा, भारत खड़ा है आपके साथ। घोषणा करिए कि गलवान वैली में जो भारत का कब्जा था उसमें चीन ने अपना कब्जा कर लिया है, आप उस गलवान वैली को चीन से मुक्त कराकर वापस भारत का कब्जा लद्दाख की उस गलवान वैली में करवाएंगे। करिए अगर आप में हिम्मत है। अगर आप नेहरू जी के समय की या 40 साल पुरानी समय और समझौतों की बात करेंगे तो मैं आपको उसके पीछे छुपने नहीं दूंगी। ये देश आपको उसके पीछे, समझौतों के पीछे, पुराने समझौतों के पीछे छुपने नहीं देगा, क्योंकि 1954 का 370 आर्टिकल कश्मीर में हटाने का काम जब आप कर सकते हैं तो आप इन सभी समझौतों को रद्द भी कर सकते हैं। आपके पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन आपके पास नियत नहीं है, आपको मात्र राजनीति करनी है। 15 जून सोमवार को लद्दाख की गलवान वैली में हमारे निहत्थे सेना के जवान शहीद कर दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी जी को किसे फोन करना चाहिए था? सबसे पहले चाइना के शी जिनपिंग को उठाकर फोन लगाना चाहिए था और कहना चाहिए था ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये फैसले हमने, भारत ने कर लिए हैं कि अब कोई भी हम व्यापारिक संबंध, किसी भी तरह का भारत के अंदर प्रोजेक्ट हम चाइना से नहीं होने देंगे। अब हम यहाँ बस करते हैं। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, फोन लगाया था किसको? कनाडा के प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे और उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री जी के ट्वीट पर देखिएगा कि जहाँ चीन के शी जिनपिंग से बात करनी चाहिए थी वो उनसे बात नहीं करते, फोन उठाकर कनाडा के प्रधानमंत्री से बात करते हैं कि हम आपको इस कोरोना की महामारी में पूरा सहयोग करेंगे। आज भी कोयला माइंस को लेकर लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए चले जा रहे हैं, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको मालूम है पुलवामा में जब हमारे 30 जवान शहीद हुए थे, पुलवामा में सरकार की नाकामी की वजह से सेना के काफिले में एक आतंकी की गाड़ी घुसती है 350 किलो RDX लेकर और ब्लास्ट करके हमारे 40 जवानों को शहीद कर देती है। लेकिन उसके तुरंत बाद देश का चुनाव था, इसलिए 40 हमारे शहीदों के जवानों को दिल्ली लाया गया। माफी चाहूंगी, नुमाइश लगाई गई, प्रधानमंत्री मोदी जी की एंट्री दिखती है, उसकी परिक्रमा करी, उसमें सिर झुकाया और नारा दिया और चुनाव में चले गए, चुनाव जीत गए। लेकिन आज चीन के हाथों हमारे निहत्थे 20 जवान शहीद कर दिए गए। देश के प्रधानमंत्री जी को 2 दिन लग गए उन्हें श्रद्धांजलि का ट्वीट करने में, और वो 20 जवानों के शव लद्दाख से दिल्ली आकर उतरे और दिल्ली से बिहार, कोई उत्तराखंड की तरफ चला गया। लेकिन भारत सरकार का कोई भी या प्रधानमंत्री जी ने अब आकर उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी, क्योंकि चुनाव नहीं है। अगर यही सब 2024 के पास हुआ होता तो यकीनन प्रधानमंत्री जी का वही चेहरा जो पुलवामा के टाइम आपको दिखा था, वो ढोंग, वो तमाशा, वो आपको दिखता। सवाल करने होंगे आपको। आप सवाल नहीं करेंगे तो कौन सवाल करेगा? देश का जवान, उसका परिवार किया था ना। एक जवान ने कहा था, मेरी दाल, मुझे खाना ऐसा मिल रहा है, मैं सरहद पर लड़ रहा हूं इस देश के लिए, मुझे ऐसी दाल दी जा रही है। क्या हर्ष हुआ था उस जवान का? दाल दिखाने पर उसे सेना से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने सच्चाई दिखा दी थी। जब सेना का राशन कम किया गया तब सेना ने आवाज नहीं उठाई थी, देश के नागरिक आपने और हमने उठाई थी कि जो सरहद पे जवान लड़ रहा है उसका राशन क्यों कम किया जा रहा है। अगर उसने दाल दिखाई, सच्चाई दिखाई, तो मानिए अपनी गलती को और उन्हें ऐसा खाना दीजिए कि वो सरहद पर हमारे लिए लड़ पाए, देश के लिए लड़ पाए। वो जो आवाज नहीं उठाता, वो ना उठाएगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा देश का जवान सरहद छोड़कर कि कैसा खाना और कैसी गद्दारी हो रही है, उनको निहत्थे भेजा जाता है, उनके पीछे टुकड़ियां भी नहीं जाती है। इनके जन संवाद भाषण चल रहे हैं, इनका प्रचार शुरू हो चुका है। अभी तो कोरोना वायरस की महामारी से हम निकले नहीं थे और उनका पूरे भारत में आपने देखा, देश के रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री सब अपने प्रचार और प्रसार में लग गए। उसी दौरान 1.5 महीने से लद्दाख में ये सब चल रहा था। मैं नहीं कह रही हूँ, PTI की अभी की खबर है, 1 घंटे पहले की PTI की अभी की खबर, प्लीज देखिए। मैं नहीं कह रही हूँ, जम्मू और कश्मीर के पुलिस के डायरेक्टर जनरल का कहना है
कि कश्मीर के अंदर चीन की शय पर, चीन के पीछे होने पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों का आना और बढ़ सकता है, कश्मीर में हिंसा हो सकती है। ये मैं नहीं कह रही, जम्मू और कश्मीर के पुलिस प्रमुख का कहना है। वो देश की मोदी सरकार को जगा रहा है, जागिए, चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के पीछे खड़ा है और हमें ये लगता है, हमें ये अंदेशा, हमारी इंटेलिजेंस ये बता रही है कि चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा होकर हमारे कश्मीर में और हिंसा कर सकता है और आतंकियों को सरहदों के रास्तों से भेज सकता है। कुछ कीजिए। लेकिन ये देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का प्रचार और प्रसार ही नहीं खत्म होता है, ढोंग ही नहीं खत्म होता है। मैं आप सभी से कहूंगी, देश का जवान, देश के जवानों का परिवार नहीं बोलेगा। हमारे जो बोलने पर, हमारे सवाल पूछने पर जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, मैं कहूंगी अरे सबके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब गूगल पे करिए। यही देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कैसे प्रश्न करते थे, मीडिया में जाकर धरने प्रदर्शन होते थे, चुनावी जनसभाओं में चीन के ऊपर, भारत के ऊपर बात की जाती थी। मैं आपको वो भी दौर बता देती हूँ जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हो रहा था। उस समय देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी से कहा था कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए। नेहरू जी ने वो हिम्मत दिखाई। नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर 1962 के युद्ध के दौरान ही चलते चलते पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन कॉल किया। इवन कि यहां तक उन्हें सुझाव दिया गया तब के कानून मंत्री द्वारा कि ये सेशन आप मीडिया के लिए ओपन मत करिए, लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के निवेदन पर बुलाया जा रहा है, 1962 के युद्ध के दौरान बुलाया जा रहा है, वो सेशन पूरा भारत देखे, ताकि एक एक भारत के नागरिक को जवाब मिल सके कि हालात क्या हैं, क्या स्थितियां हैं, देश की सरकार क्या कॉल ले रही है, क्या फैसले ले रही है, देश की जनता को पता लगना चाहिए। लेकिन वहीं पर देश की मोदी सरकार 15 जून सोमवार को रात को ये हादसा होता है, ये बड़ी घटना होती है, 20 जवान शहीद हो जाते हैं, 50-70 के करीब हमारे जवान गंभीर घायल अस्पताल में अभी भी हैं। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री आज कोयला माइंस के व्यापारियों से देश के कोयले को बढ़ाने के लिए उनको फायदे और नुकसान के ऊपर लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री खामोश हैं, देश के विदेश मंत्री को, देश के अपना जो है हमारे विदेश मंत्री को आगे करके जवाब देने को कहा जा रहा है। मैं आप सभी से कहूंगा, बैठे बिठाए हमारे जवान गए हैं, बैठे बिठाए, कोई युद्ध नहीं हो रहा भारत चीन के बीच में, बैठे बिठाए धोखे से चीन ने निहत्थे हमारे जवानों को मारा है, शहीद किया है उन्हें। बोलिए, इस देश के लिए बोलिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के जवानों के लिए बोलना होगा आपको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।